नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंध में जो 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। हालांकि ये सीईटी में भी आता है, 2nd ग्रेड में भी आता है, सब में ये कॉमन टॉपिक है, वो अपन ने ले रखे हैं। लेकिन मोटा मोटी मेरा जो उद्देश्य है वो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का है। पिछले में अपन ने जो है वो मध्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ा था। आज मैं उससे आगे चलते हुए राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य जो किले बनाए गए उनके बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर आए हैं तो लाइक करके जाइए और साथ ही अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है क्लासों की, और भी क्लासों की अपलोड होती जाएगी धीरे धीरे, 1-2 दिनों में सारी अपलोड हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। तो आज अपन जो है वो दुर्ग स्थापत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सबको फायदा मिल सके और अपना यूट्यूब चैनल भी कुछ ग्रोथ कर सके। तो आज जो है वो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो निम्न में से निम्न कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? एक कथन दिया गया है, यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? इस दुर्ग का निर्माण परियों अथवा देवताओं द्वारा किया गया है। साथियों, यह प्रश्न पूछा गया है कि इस कथन का संबंध जो है वो किस दुर्ग से है। यह किपलिंग का शब्द है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये किपलिंग ने कहे थे। अब बात ही आती है ये शब्द किस दुर्ग के बारे में कहे थे। अंग्रेज अधिकारी किपलिंग या अंग्रेज ऑथर किपलिंग ने ये शब्द कहे थे, और किस दुर्ग के बारे में कहे तो मैं आपको बता दूं, ये उसने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहे थे। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसके बारे में कहा था। इसकी भव्यता को देखकर लॉर्ड किपलिंग ने ये शब्द कहे थे। अगर मैं मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करूं तो इसका निर्माण 1459 ईस्वी में 1459 ईस्वी में जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया। राव जोधा ने करवाया। अब यह चिड़िया टूक पहाड़ी क्या है, इसके बारे में भी एक कहानी है। कहा जाता है कि योगी चिड़ियानाथ उस पहाड़ी पर तपस्या किया करते थे। राव जोधा को वहां जो है वो एक दुर्ग बनवाना था, तो राव जोधा ने उनसे पहाड़ी मांगी। तो चिड़िया टूक ने कहा कि चिड़ियानाथ ने कहा कि यदि पहाड़ी का नाम मेरे नाम पर कर दिया जाए तो मैं ये पहाड़ी छोड़ने को तैयार हूं। और बाद में इस दुर्ग का नाम जो है पहाड़ी का नाम जो है वो चिड़िया टूक पहाड़ी कर दिया गया। तो मेहरानगढ़ की भव्यता के कारण यह शब्द कहे। निर्माण इसका 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया। जोधपुर में स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। इसे गढ़ चिंतामणि या मयूर आकृति का होने के कारण मयूर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ का कौन सा शासक है जिसने अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी? वह मेवाड़ का कौन सा शासक है जिसने अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ दुर्ग जो है ये आबू में स्थित है और परमार शासकों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब इस दुर्ग का जो है वो जीर्णोद्धार किसने करवाया? आपको मैं पहले एक हिंट दे देता हूं। जिस व्यक्ति ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया उसने मेवाड़ में 83 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 83 दुर्गों का निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था वो था, कौन था? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने जो है वो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तो मेवाड़ में बहुत सारे दुर्गों का निर्माता राणा कुंभा था
और उन्होंने ही जो है वो अचलगढ़ दुर्ग जो आबू में है उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। ये प्रश्न आरएस में आया था, बहुत ही शानदार प्रश्न था उस समय। तो अब तो ये बार बार आता रहता है कि उस समय लोगों को लगता था कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, तो पुनर्निर्माण किसी और ने करवाया होगा, लेकिन इस दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। निर्माण परमार शासकों द्वारा इसका करवाया गया था। अचलगढ़ दुर्ग आबू में स्थित है। चलते हैं आगे। राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेज असफल हो गए थे? राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग जिसे जीतने में अंग्रेज भी असफल हो गए थे, ऐसा दुर्ग कौन सा है? देखो, राजस्थान में वो दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहां है? लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। ये भरतपुर में स्थित है और ये मिट्टी का बना किला है। मिट्टी का बना दुर्ग, मिट्टी का बना दुर्ग है। देखो, मिट्टी का बना कैसे कि दुर्ग की चौड़ी चौड़ी दीवारें बना दी गई, बीच में मिट्टी भर दी गई। जब अंग्रेज फौजियों ने इस पर बम चलाए तो उन मिट्टी की वजह से बम जो है वो आगे नहीं जा पाए और जो बम है वो उसी मिट्टी में धंसकर रह गए। उस वजह से दुर्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ और अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और अंग्रेजों को थक हार कर यहां से जाना पड़ा। यह राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो अजय रहा, इसीलिए इस दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी जिसको जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इसे जो है वो लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग के जो मुख्य दरवाजा है, जो किवाड़ है, वो लाल किले से लाए थे। महाराजा जवाहर सिंह लाल किले से उखाड़ कर लाए थे और उनको जो है वो यहां स्थापित किया था। तो भरतपुर दुर्ग जो है वो बहुत ही खतरनाक दुर्ग है, इसको कभी कोई जीत ही नहीं पाया। इतना महत्वपूर्ण दुर्ग है, इसी कारण इसे लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज अधिकारी लेख के पसीने निकल गए, लेकिन वो इस जो है वो राजस्थान के दुर्ग को जीत नहीं पाया। चलते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? राजस्थान के अधिकतर दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित है, लेकिन प्रश्न यह है कि कौन सा नहीं है। तो देखो, अपन नाम लिख लेते हैं कि कौन से जिले में। देखो, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ जो है ना वो राजसमंद जिले में है, ठीक है। गागरोन झालावाड़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में है और नाहरगढ़ जो है वो जयपुर जिले में है। अब यहां तक तो सब में अरावली पहाड़ी है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भाग में अरावली पहाड़ी नहीं है। वहां पर जो है वो राजस्थान में दक्षिण का पठार है, तो उसमें जो है वो अरावली की पहाड़ियां नहीं है। तो वो कहां गया? गागरोन। गागरोन राजस्थान का एकमात्र जो है वो जल दुर्ग है। वैसे तो भैंसरोडगढ़ को भी जल दुर्ग कहा जाता है, लेकिन जल दुर्ग एक्चुअल में राजस्थान में एक ही है, वो है गागरोन दुर्ग। और ये झालावाड़ में स्थित है गागरोन दुर्ग, जिसका निर्माण डोडिया राजपूतों द्वारा करवाया गया था। इसमें मिठे साहब की दरगाह भी स्थित है। इसके अलावा इसमें 100 वर्षों का कैलेंडर भी स्थित है। इसमें नक्कर कारखाना भी है। इसमें सोने सिक्के डालने की टकसाल भी स्थित है। इसके अलावा इसमें हीरामन जाति के तोते भी पाए जाते हैं, जिन्हें डॉक्टर सालिम अली के अनुसार आदमियों जैसी भाषा बोलने में महारत हासिल होती है। इसी गागरोन दुर्ग में 2 साके भी हुए हैं। तो गागरोन दुर्ग राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, गागरोन दुर्ग। इसके बारे में एक और प्रश्न आगे आएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न होगा। आगे चलते हैं। वह दुर्ग जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। निश्चित तौर से 100% आपको पता होगा कि यह बहुत ही बार प्रश्न आगे आ चुका है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिससे चांदी के गोले दागे गए थे। प्रश्न आया हुआ भी है और मैंने तो इसलिए ले लिया क्योंकि हमारा जिला चूरू है, इसलिए चूरू को तो शामिल करना जरूरी हो। आपकी चीज तो ध्यान है, बढ़िया लगे। ये वास्तव हमारे चूरू जिले को एक ही तो प्रश्न है, और वो है वो क्या ठाकुरों ने चांदी के गोले दागे थे, तो लेना जरूरी हो गया
क्योंकि अपने जिले से संबंधित था, तो निश्चित तौर से आपको पता चल गया होगा चूरू का दुर्ग जो है उससे चांदी के गोले दागे गए थे। जब भी बीकानेर के राजा और चूरू के ठाकुरों के बीच में अनबन हो गई थी, वहां कुछ बात पर खटपट हो गई थी, तो गोले बारूद खत्म होने के बाद चांदी के गोले दागे गए। बहुत ही शानदार इतिहास है राजस्थान के इस दुर्ग का, चूरू का दुर्ग जिससे चांदी के गोले दागे गए। लोहागढ़ में आपको बता ही चुका हूं, भरतपुर में है, जूनागढ़ ये बीकानेर में है, अचलगढ़ आपको बता चुका हूं आबू में है। तो ये जो है वो राजस्थान का एक अनोखा दुर्ग है जिससे चांदी के गोले दागे गए। प्रसिद्ध दुर्ग सिवाना का निर्माण किसने करवाया? सिवाना जो दुर्ग है ये बाड़मेर में स्थित है, बाड़मेर में स्थित दुर्ग है, राजस्थान में हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित ये जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया वीर नारायण सिंह पंवार ने। वीर नारायण सिंह पंवार ने जो है वो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये बहुत ही खतरनाक दुर्ग है, इसको जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसे जो है वो जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसको जीते बिना जालोर दुर्ग को जीता नहीं जा सकता। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। उस समय सातल देव, ये कानड़ देव का भतीजा था सातल देव, वो सातल देव इसका जो है वो किलेदार था, उसने इसका सामना किया, लेकिन कुछ विश्वासघातियों के कारण सातल देव युद्ध में हार गया था। तो सिवाना का दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर ये पूछा जाता है ये कौन से जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये बाड़मेर में स्थित है। इस बार पूछा गया है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो वीर नारायण सिंह पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। आपको पता होगा अजयराज चौहान ने अजय मेरू दुर्ग बनवाया, अजय मेरू दुर्ग इसने बनवाया। कुंभा ने वैसे तो मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, शायद मैंने आपको 83 बता दिया, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण है, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। राव जोधा ने मैंने आपको बता दिया मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। तो ये जो है वो सिवाना दुर्ग किसने बनवाया? वीर नारायण सिंह पंवार ने बनाया। चलते आगे। 7वां प्रश्न, ढाई साके वाला दुर्ग कौन सा है? ढाई साके मतलब 2 पूरे 1 आधो साको, ये 2.5 साकों वाला दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में लगभग कई दुर्गों में जो है वो साके हुए हैं, लेकिन 2.5 साकों वाला जो दुर्ग है वो है जैसलमेर दुर्ग। ये जो जैसलमेर दुर्ग है इसका निर्माण भाटी शासक जैसल द्वारा करवाया गया था। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़गढ़ है और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वो जैसलमेर है। इस जैसलमेर दुर्ग की जो है वो छत जो है वो लकड़ी की है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि इस तक आपको जाने के लिए पत्थर की टांगे ही आपको ले जा सकती है। बहुत ही रेगिस्तान में स्थित है और कहा जाता है कि चिकुटा आकृति या त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित ये चिकुटा यूं आकार का जो किला है उसे चिकुटा आकृति कहते हैं। तो त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित ये चिकुटाकार आकृति का किला पीले पत्थरों का बना होने के कारण इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। और इस दुर्ग पर सोनारगढ़ नामक सत्यजीत रे की फिल्म भी बन चुकी है, इसमें जैसलू कुआं भी है। लेकिन प्रश्न साथियों ये नहीं है कि ये प्रश्न ये है कि 99 बुर्जों वाले दुर्ग में 2.5 साके आखिर हुए कैसे। देखो 2 साके तो पूरे हुए थे। साके का मतलब क्या होता है? साके का यहां मतलब जो है वो 2 प्रक्रियाएं पूरी होती है। एक जोहर होता है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और एक होता है केसरिया ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। यानी केसरी रंग के वस्त्र धारण करके ये कार्रवाई पूरी होती है। 1550 में ये जब तीसरा साका हुआ था तो यहां क्या हुआ था कि कहा जाता है कि केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हुआ था। इस कारण इस साके को अर्ध साका कहा जाता है। तो 2.5 साके ही हुए, 2 पूरे 1 आधा। तो 2.5 साकों वाला दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा है? 99 बुर्ज वाला दुर्ग जैसलमेर दुर्ग है। अगर इसकी बात करें तो दूसरा लिविंग फोर्ट, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा
लिविंग फोर्ट, लिविंग मतलब रहने का किला, लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो वो भी जैसलमेर दुर्ग है। 1 नंबर चित्तौड़गढ़ है, 2 नंबर जैसलमेर है। जिसकी छत लकड़ी की है वो जैसलमेर है। त्रिकूट पहाड़ी पर है वो जैसलमेर है। जो जैसे रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए खड़ा हुआ दिखाई देता है वो जैसलमेर है। जिस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि आपको केवल पत्थर की टांगे ले जा सकती है वो जैसलमेर है। इस दुर्ग के बारे में खूब सारे प्रश्न है। जिसमें जैसलू कुआं स्थित है वो जैसलमेर दुर्ग है। जिसे स्वर्णगिरी कहा जाता है वो जैसलमेर है, क्योंकि पीले पत्थरों से बना हुआ दुर्ग है। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण जिस दुर्ग पर हुए वो है तारागढ़ दुर्ग। ये तारागढ़ दुर्ग जो है वो अजमेर में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? तारागढ़ जो दुर्ग है वो अजमेर में है। इसका निर्माण अजय राज सिंह चौहान द्वारा करवाया गया था। कई साथी सोचते होंगे कि इसका उत्तर बटनेर हनुमानगढ़ होगा, ये हनुमानगढ़ में है, लेकिन बटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला कोई दुर्ग है तो वो बटनेर दुर्ग है, लेकिन सर्वाधिक और देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है तो वो तारागढ़ दुर्ग है। इस तारागढ़ दुर्ग का नाम निर्माण अजय राज सिंह चौहान ने करवाया था। ये जो है वो तारागढ़ चोटी पर स्थित राजस्थान का एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दुर्ग को गढ़बीठली दुर्ग कहा जाता है क्योंकि विठल दास ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में घोड़े की मजार मीरान साहब की दरगाह स्थित है और इस दुर्ग को देखकर ही पता लग सकता है कि यह वर्तमान में बहुत ही जर्जर अवस्था में है। केवल इसकी बाउंड्री बची है, बाकी अंदर से दुर्ग का पूरा ही अस्तित्व है मिट चुका है। ये तारागढ़ दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और बात ध्यान रखना साथियों, दूसरा तारागढ़ बूंदी में है और उसका ओरिजिनल नाम तारागढ़ वही है। अगर प्रश्न पूछ ले कि तारागढ़ दुर्ग कहां है और अजमेर बूंदी दोनों ऑप्शन हो तो आप बूंदी करना, क्योंकि ओरिजिनल तारागढ़ नाम उसी दुर्ग का है। यहां तो इसको तो बाद में तारागढ़ नाम दिया गया है, इसका ओरिजिनल नाम तो अजयमेरु दुर्ग है। इसे गढ़बीठली भी कहा जाता है, इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। जिब्राल्टर वो संदो दुर्ग है जिस पर अधिकार करने के बाद जो है वो यूरोप में प्रवेश किया जा सकता है। तो तारागढ़ को अपने अधिकार में लेकर राजस्थान में प्रवेश किया जा सकता है। इसे बिशप हैबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। पूर्व का जिब्राल्टर जिस दुर्ग को कहा है वो दुर्ग है तारागढ़। और राजस्थान में विठल दास के कारण ये पुनर्निर्माण करने के कारण इसे जो है वो क्या कहा जाता है, इसे गढ़बीठली भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और बात, रूठी रानी उमादे जो है वो इसी दुर्ग में रही थी, लेकिन रूठी रानी का महल अजमेर में है, वो इस दुर्ग में नहीं है। वो जहांगीर की पत्नी नूर जहां के लिए जहांगीर ने बनवाया था, वो अजमेर में ही है। आगे चलते हैं। वह दुर्ग कौन सा है जिसमें एक जैसे 9 महल है? राजस्थान में 9 एक जैसे महलों वाला दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान में 9 एक जैसे महलों वाला दुर्ग है नाहरगढ़। इसका ओरिजिनल नाम है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ इसका वास्तविक नाम है, लेकिन इस दुर्ग में एक चक्कर पड़ गया। इस दुर्ग को जब बना रहे थे तो यह दुर्ग गिर जाता था, तो इसमें भोमियो जी के नाम पर, नाहर सिंह के नाम पर, नाहर जी भोमियो के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। ये नाहरगढ़ में जो है वो माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों को राजी करने के लिए, 9 पासवान राणियां मान लियो, पासवान मान लियो, मन राजी करने खातर देख लियो, 9 एक जिसा महल बनाया एकदम एक सा है। जब आंट कोई फर्क आ जाए तो थान ध्यान है कि थोड़ी सी कोई कूटी उग चूक हो जा तो लुगाया ने मनानो या मान लियो ई देश में सहना मुश्किल है। थे एक बात सपोज कर लियो कि वोट देने की आयु 21 वर्ष है लेकिन ब्याह करने की आयु वोट देने की आयु 18 वर्ष है लेकिन ब्याह करने की आयु 21 वर्ष है। यानी आप देश संभाल सकते हो लेकिन लुगाई कौन संभाल सको? लुगाई संभालन खातर थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए। जना ही बापड़ो 9 एक जिसा महल बनाया, तो 9 एक जिसा महल खटे नाहरगढ़ में है। नाहरगढ़ को ओरिजिनल नाम क्या? सुदर्शनगढ़ है। और इनके कवे वो जयपुर में है।
जयपुर में है नो एक जिसा महल कौन बनवाया? माधो सिंह बनवाया। की खातर बनवाया? आपकी नो पासवान यानी राणिया खातर बनवाया। तो आगे चला, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? वेल्लोर दक्षिण भारत के दुर्ग हैं, उनमें से वेल्लोर दुर्ग है। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहां है? चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। इसे ये जो है वो दुर्ग बनवाया था व्यापारियों ने। दो व्यापारी थे, भैंसा शाह और रोड़ाचारण। इन दोनों ने मिलकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया, इस कारण इसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहा जाता है। यह राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिसमें जो है वो नदियां, दो नदियों के संगम पर बना है। इसे राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग कहा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में जल दुर्ग तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, ये दो ओर से ही है। फिर भी राजस्थान का यदि दूसरा जल दुर्ग किसी को कह सकते हैं तो वो भैंसरोडगढ़ को कहा जा सकता है। जयगढ़ ये जयपुर में है। नागौर का किला नागौर में है ही। और मांडलगढ़ दुर्ग जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ दुर्ग है। नागौर के किले पर भी एक बढ़िया प्रश्न बनता है। एक तो अकबर ने 1570 में नागौर दरबार इसी किले में लगवाया था। दूसरा, ये राजस्थान का एक ऐसा किला है जिसको बनाने में सभी वास्तु नियमों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, इस किले की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता, इसलिए कहते हैं इस पर जब भी गोले चलाए जाते थे तो वो इसके ऊपर से निकल जाते थे। इसका निर्माण जो है वो पृथ्वीराज चौहान के पिता द्वारा करवाया जाना बताया गया है। तो नागौर का किला भी महत्वपूर्ण है। जयगढ़ के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, चलते हैं आगे। यहां लेकिन वेल्लोर राजस्थान का भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। अगला, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? विजय स्तंभ की बात करें, सरल सा प्रश्न है। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 1437 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था किसने? राणा कुंभा ने हरवाया था। और उसकी याद में उन्होंने इस 9 मंजिला इमारत का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। अब कई विद्वान कहते हैं कि जैन ग्रंथों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग करवाया था, लेकिन साथियों ये प्रश्न आया था 2011 की जो परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसमें पूछा गया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कुमालपाल प्रबंध जैन ग्रंथ के अनुसार किसने करवाया? तो उसके अनुसार चित्रांगद ही माना था। आरपीएससी ने उस समय चित्रांगद माना था। तो इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा ही करवाया गया था। यह गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग में जो है वो विजय स्तंभ स्थित है। इस दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है। इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। 3 साके हुए हैं साथियों। पहला 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उसका सामना रावल रतन सिंह से हुआ था। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जो है वो जोहर हुआ था। दूसरा 1534 ईस्वी में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, उस समय रानी कर्मावती से उसका सामना हुआ था। रानी कर्मावती या कर्णवती जो सांगा की विधवा थी उसने जोहर किया था। और लास्ट और तीसरा 1567-68 में हुआ था। उस समय जो है वो राणा उदय सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे, वो यहाँ से चले गए और राणा उदय सिंह ने जो दुर्ग का भार है वो अपने सबसे जो विश्वस्त जयमल और फत्ता थे उनको सौंप दिया और स्वयं जो है वो वहां से उदयपुर चले गए थे। उदयपुर की स्थापना 1550 में हो चुकी थी, तो वे उदयपुर चले गए थे। तो वहां बाद में अकबर की सेना का सामना जयमल और फत्ता ने किया था और यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका कहलाता है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे। और 2 व्यक्तियों की जोड़ी जरूर याद रखना, इस साके में गोरा व बादल और इसमें जयमल और फत्ता, इसमें जयमल और फत्ता और ऊपर वाले में गोरा और बादल। इसके अलावा 4 हाथों वाले लोक देवता कल्लाजी भी इसी तीसरे चित्तौड़ के साके से संबंधित है। कल्लाजी राठौड़ भी इसी साके से संबंधित है, जिन्हें 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से तो बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं साथियों, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं।
आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? ये वो दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है, वो दुर्ग है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का निर्माण 1459 ईस्वी में, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग में एक जो है वो स्थान है जिसका नाम है कटारगढ़। इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इससे जो है वो बहुत ऊंचाई पर स्थित है। उसी कटारगढ़ को देखकर अबुल फजल ने कहा था कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पाग नीचे गिर जाती है। इसके अलावा इस कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल है। इस बादल महल में ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के मुहान के आंगन में राणा प्रताप का बचपन बीता था। राणा प्रताप को किक्का कहा जाता था। 9 मई 1540 को इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है वो बादल महल में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। यही कुंभलगढ़ जो है वो राणा प्रताप की राजधानी भी रही थी और बाद में उन्हें इसे छोड़ना पड़ा था क्योंकि शाहबाज खान ने इसे जीत लिया था। तो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 में राणा कुंभा ने करवाया था और इसी दुर्ग में राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र राणा उद्दा ने कर दी थी। और इसी दुर्ग की प्राचीर इतनी लंबी है कि उसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। अगर कोई दीवार सबसे लंबी है चीन की दीवार के बाद तो वो इसी की लगभग 37 किलोमीटर के लगभग ये दीवार है और चौड़ी इतनी है कि एक साथ 8 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? देखो, एशिया की सबसे बड़ी तोप और तोप डालने का कारखाना तो जयगढ़ में और तोप है जयबाण तोप। कौन से दुर्ग में है? ये जयगढ़ दुर्ग में है। जयगढ़ जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप रखी हुई है। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसके अलावा ये 2 तोपें, ये जो दोनों तोपें हैं ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, किलकिला तोप और शंभू बाण तोप। इसके अलावा धौलपुर दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप है। इसके बारे में कहा जाता है इस तोप का धमाका इतना खतरनाक है कि महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे, इसीलिए इसे गर्भ गुंजन तोप कहा जाता है। प्रश्न ये था कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, तो वो जयबाण तोप है। और जयबाण कहाँ स्थित है? जयबाण जयगढ़ में स्थित है और वहीं तोप बनाने का कारखाना था। इसके अलावा इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग में इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई थी। उसे पता चला कि उसमें जयपुर महाराजाओं का खजाना दबा हुआ है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। त्रिभुवनगढ़ कहां है? त्रिभुवनगढ़ कहां है? त्रिभुवनगढ़ यानी तिमनगढ़, इसका दूसरा नाम है तिमनगढ़। यह आया हुआ प्रश्न है कि तिमनगढ़ को दुर्ग कट है। तिमन दुर्ग को गढ़ जो है वो बयाना भरतपुर में है। बयाना भरतपुर में। राजौरगढ़ अलवर में एक दुर्ग है, राजौरगढ़ का दुर्ग। इसके अलावा डीग भरतपुर में है। डीग के जल महल काफी प्रसिद्ध है। धौलपुर तो खुद ही जिला है तो आपको पता ही होगा। तिमनगढ़ इसका दूसरा नाम है। त्रिभुवनगढ़ का है कहाँ स्थित? ये बयाना में भरतपुर में त्रिभुवनगढ़ स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तोपखाना मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? तोपखाना मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो है वो तोपखाना मस्जिद का आया है कि तोपखाना मस्जिद जो है वो कौन से दुर्ग में स्थित है। यदि साथियों मैं बात करूं तोपखाना मस्जिद की तो तोपखाना जो मस्जिद है वो स्थित है जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में स्थित है। ये जालोर जो दुर्ग है वो जालोर में स्थित है। इसे स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। सुवर्णगिरी, देखो स्वर्णगिरी और ये है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग जो है वो जालोर को कहा जाता है। यहां पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उनका सामना या उसका सामना जो है वो कानड़ देश से हुआ था और उसके पुत्र वीरमदेव से हुआ था। दोनों ने बहुत वीरता से सामना किया लेकिन वो ये युद्ध हार गए थे। बाद में इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। जलालाबाद कर दिया था। जैसे इसका नाम खैराबाद किया था, इसका नाम खैराबाद किया था। चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद किया था। जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया था। जालोर में अलाउद्दीन ने अपनी एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था।
तो मलिक शाह की दरगाह भी जालौर में स्थित है। तो कई प्रश्न जालौर से बनते हैं, उसमें तोप खाना मस्जिद भी है जो जालौर दुर्ग में स्थित है। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ये तो कई बार मैंने बताया हुआ है प्रश्न। इसका उत्तर है रणथंभौर दुर्ग। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। रणथंभौर दुर्ग की तो क्या बात करें, सबसे खतरनाक दुर्ग है। ये वही दुर्ग है जिसके बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि राजा हमीर के सामने जलालुद्दीन खिलजी की एक नहीं चली। जैसे भूखी लोमड़ी अंगूर को देखकर कहती है अंगूर खट्टे हैं, वैसे ही जलालुद्दीन खिलजी को कहना पड़ा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जीत नहीं पाया, जीतेड़ो हार गयो, जीत कौन पायो? तो गुंगो हो गया, बात कह दी कि डोल गोनियो बिको जीतना रोसो। तो रणथंभौर दुर्ग बहुत ही खतरनाक दुर्ग है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीता था। 1301 ईस्वी में उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। हमीर को उसने धोखे से पराजित किया था। 2 व्यक्ति थे, रणमल और रतिपाल। रणमल व रतिपाल, इन दोनों ने जो है वो हमीर के साथ गद्दारी की, जिस वजह से वो अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग तक पहुंच पाया और उसने पराजित कर दिया। और साथ ही एक बात और ध्यान रखना, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां जल जोहर हुआ। जल जोहर, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां जल जोहर हुआ। तो राजस्थान में एकमात्र दुर्ग जहां जल जोहर हुआ वो था रणथंभौर दुर्ग। तो 16वें प्रश्न का उत्तर हो गया रणथंभौर। 17वां, राजस्थान का वह दुर्ग जो बिना नींव के खड़ा है। बिना नींव के राजस्थान का जो दुर्ग है वो है गागरोन। मैंने आपको बताया था झालावाड़ में स्थित है और इस दुर्ग की नींव नहीं भरी हुई। मैंने शुरू में ही आपको बताया था। एक और प्रश्न इससे रिलेटेड आएगा, बढ़िया प्रश्न आएगा। ये मुकुंदरा पहाड़ी पर बिना नींव का किला, राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें नींव नहीं है। और साथ ही आपको बता दूं, जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा किला है जिसमें किसी प्रकार के सीमेंट या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को आपस में फंसाकर पत्थरों का से निर्माण जो है वो जालौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग का किया गया है। तो गागरोन दुर्ग का निर्माण जो है वो बिना नींव के किया गया है। तो बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं गागरोन दुर्ग के बारे में, तो आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा एक चीज शायद रह गई थी, मैं आपको बता दूं, शिवदास गार्डन की एक किताब है। शिवदास गार्डन की जो किताब है वो इसी जो है वो दुर्ग से जुड़ी हुई है। वो कौन सी किताब है आप कमेंट करके जरूर बताना। निश्चित तौर से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या होगा। आगे चलते हैं। झालाओं की हवेली। झालाओं की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? झालाओं की हवेली जो है वो धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में जो झालाओं की हवेली है वो स्थित है। तो झालाओं के कुछ महल से हैं, उनको झालाओं की हवेली कहा जाता है। आया हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। तो झालाओं, बाला किला, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अलवर में है, अलवर में है। भैंसरोडगढ़ में आपको बता ही चुका हूं, चित्तौड़गढ़ में है। शेरगढ़ दुर्ग जो है वो धौलपुर में है और झालाओं की हवेली भी उसमें स्थित है। आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है राजा भूपत, भाटी शासक भूपत द्वारा बनाया गया बटनेर दुर्ग। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि 3री सदी में भाटी शासक भूपत ने इसका निर्माण करवाया था और इस दुर्ग को जो है, दुर्ग के नाम पर ही इस क्षेत्र को बटनेर नाम से जाना जाता था। लेकिन महाराजा सूरत सिंह ने इसे मंगलवार के दिन जीता, इसलिए बालाजी के नाम पर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। तो वर्तमान में बटनेर दुर्ग को जो है वो हनुमानगढ़ कहा जाता है, यानी हनुमानगढ़ जो है वो बटनेर दुर्ग का ही नाम है। ये बहुत ही पुराना किला है। और बटनेर का किला कहाँ स्थित है? बटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किसी दुर्ग पर हुए हैं तो वो बटनेर के दुर्ग पर हुए हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतः मुस्लिम पद्धति से बनाया गया है। देखिए राजस्थान में ये जो दुर्ग है मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग कहाँ है? अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने। 1570 में अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण
करवाया था। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। इस दुर्ग में ही हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी। यह दुर्ग अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसे शस्त्रागार होने की वजह से मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। कहां स्थित है? अजमेर में है। शेरगढ़ बता चुका हूं। शाहबाद दुर्ग ये 12 में है। और ये अपन मान लेते हैं कि ये बूंदी वाला होगा। ये बूंदी वाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ऊंचाई पर स्थित ये दुर्ग है। तारे जैसा दिखाई देता है। इस कहानी से तारागढ़ कहा जाता है। गढ़बीठली किस दुर्ग का उपनाम है? मैंने आपको बता दिया। वैसे तो गढ़बीठली तारागढ़ दुर्ग का उपनाम है। कौन से तारागढ़ का? अजमेर वाले तारागढ़ का नाम है गढ़बीठली, जिसका ओरिजिनल नाम अजय मेरू दुर्ग है। विठल दास द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाने के कारण इस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। तो गढ़बीठली कहां स्थित, क्या किस दुर्ग का उपनाम है? तो तारागढ़ दुर्ग का उपनाम है। बताया था बिशप हैबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर का है। सर्वाधिक 10 आक्रमण इस दुर्ग पर हुए हैं। अजय राज सिंह चौहान द्वारा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मीरान साहब की दरगाह या घोड़े की मजार भी इसी दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार कौन था? 1459 में बनाए गए कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसका प्रमुख वास्तुकार था मंडन शिल्पी मंडन इस दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार था। चलते हैं साथियों, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ दुर्ग पहली बात कहां स्थित है? बीकानेर में। देखिए बीकानेर में स्थित दुर्ग को जूनागढ़ क्यों कहा जाता है? देखिए जब राव बीका ने 1488 ईस्वी में राव बीका राठौड़ ने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। तो उसने एक छोटा सा किला बनवाया था। उस छोटे से किले के ऊपर महाराजा राय सिंह ने एक बड़े दुर्ग का निर्माण करवाया। इस बड़े दुर्ग को पुराने किले पर बनाने के कारण जूनागढ़ कहा जाता है। तो नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, महाराजा राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस कहानी से जूना माने पुराना कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग की नींव जो है वो घी से भरी गई थी। बहुत ही खतरनाक ये दुर्ग है। ये दुर्ग लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए कई जगह इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। हालांकि लालगढ़ महल अलग है, दुर्ग इसी को कहते हैं, लालगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इस महल के जो है वो मेन दरवाजे पर जो है वो जयमल और पत्ता की हाथी पर आरूढ़ मूर्तियां हैं। हेरम्ब गणेश का मंदिर यानी सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर इसी दुर्ग में है। इस दुर्ग के अनूप महल की छत में सोने की नक्काशी की गई है। दुर्ग बहुत ही शानदार है। निश्चित तौर से आज के दुर्गों में अब जो वर्तमान में दुर्ग बचे सबसे अच्छी सार संभाल है तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग की है। बहुत ही खूबसूरत दुर्ग है जिसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ किया गया। कौन सा काव्य पाठ? 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम, जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे। मैं जैसाण का अर्थ क्या है? मतलब इस शब्द में, इस काव्य पाठ में जैसाण जो शब्द है, देखो ये इसमें कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था। इस दुर्ग में जिसका बात आ रही है वो दुर्ग आ रहा है जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग में जो है वो किले पर झंडा फहराया गया था। तो इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहा गया है। जवाहर सिंह को कहा गया था कि तुम इस दुर्ग की जो है वो छत पर एक दिन जरूर जो है वो तिरंगा झंडा पाओगे। तो ये काव्य पाठ में जैसाणा का अर्थ जो है वो जैसलमेर दुर्ग से लिया गया है। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है शेरगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बताया था कि शेरगढ़ दुर्ग जो है वो धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में स्थित दुर्ग को शेरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बता चुका हूं शेरगढ़ दुर्ग, इसमें वो तोप वो कौन सी वो आपको बताया था मैंने आपको कि वो स्थित है। तो ये जो है वो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा इतना ही है आज के वीडियो में। 25 प्रश्न और 25 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कम से कम 150 प्रश्न हो गए होंगे, क्योंकि मैंने हर प्रश्न में आपको पूरे दुर्ग के बारे में बताया है। तो आप निश्चित तौर पर इसको नोट डाउन कर लें ताकि आपके दुर्ग का तो प्रश्न कम से कम कोई गलत ना हो। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कर ले। आपके कोई खर्चा नहीं आने वाला है, आप सब्सक्राइब करके देखें, करंट भी नहीं आएगा बटन में। तो निश्चित तौर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।